चलिए दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 9 सितंबर 2022 और दिन हो चुका है शुक्रवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि अदरक का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाज़ार शुरू हुआ है, क्या कुछ आवक है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जो भी लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से और ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। एक बार आपको सीधी तस्वीरें आज़ादपुर मंडी की, अदरक मंडी से दिखा रहा हूँ कि इस समय कैसी क्या मंडी में गिराकी है, कितना ग्राहक मंडी में पहुँचा हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है, क्या परिस्थिति बनी हुई है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख कर के अंदाज़ा लगा पाएंगे। और दूसरी तरफ भी कैमरा घुमा करके आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति जो है वो आज बनी हुई है अदरक मंडी के अंदर। और अब आपको यही बताएंगे कि क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ आवक। उससे पहले एक बार मौसम का आपको बता देते हैं। मौसम जो है उमस वाला बना हुआ है। अभी फ़िलहाल बादल थोड़ा सा बादलों में, सूरज थोड़ा सा बादलों में छुप गया है, लेकिन जब निकलता है तो उसके बाद फिर वही गर्मी का माहौल बन जाता है। चलिए अब आपको बताने वाले हैं क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ आवक है। और पहुँचे हैं चंदर बाबू जी के पास में। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी, जय श्री श्याम जी। बाबू जी, भाईजान को सलाम, सरदार जी को सत श्री अकाल, मेरे हिंदू भाइयों को नमस्ते और जय श्री श्याम। और एक बार दर्शन कराए थे हमने श्याम बाबा हाँ, मेरे मालिक के दर्शन। बाबू जी अगर बात करें, अगर आज बात करें सबसे पहले गिराकी की, तो आज़ादपुर मंडी में आज कैसी गिराकी है अदरक की? स्थिति ये है बेटे, 2 गाड़ी कल की बैलेंस थी जी, 38 गाड़ी आ गई ताजी जी, 38 लोरी जी। इस गर्मी के माहौल में 40 गाड़ी आज़ादपुर मंडी में अदरक हो गया जी। और ग्राहकी कह सकता हूँ जी कि जब ज़्यादा माल होता है तो ग्राहकी ज़्यादा होती है जी, लेकिन बाजार जो है वो 5 रुपये किलो डाउन हो जाता है। हाँ जी बाबू जी, ये है स्थिति बेटे आज की ग्राहकी। अच्छा बाबू जी, आवक की बात करें तो आवक कितनी है, नई अदरक कितनी पहुंची है और भाव आप अंदाज़ा लगा लीजिए बेटे, 40 गाड़ी माल में हाँ मेरे हिसाब से कम से कम 8 से 9 हज़ार बोरी माल नया होगा। ठीक है। जो कल 5-6 हज़ार था जी, वो आज की तारीख में 8 से 9 हज़ार बोरी होगा जी। 8 हज़ार बोरी तो कन्फर्म होगा ही होगा जी। जो मैं किसान भाइयों को कई दिन से कह रहा था कि भाई साहब नए माल की आमद एकदम स्पीड पकड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। उसकी स्थिति आज साबित हो गई कि 40 गाड़ी मार्केट में माल है, जिसमें पुराना माल लगभग होगा तो 1000-1500 बोरी होगा, जबकि एक गाड़ी में 250 बोरी माल आता है। अच्छा, 10,000 बोरी में 2000 बोरी या 1500 बोरी पुराना होगा। हाँ। 8000 बोरी के लगभग नया माल होगा। ठीक है बाबू जी। बाबू जी अगर भाव की बात करें तो भाव क्या देखने को मिल रहा है? बेटे नए माल की पोजीशन आज 20 से 22 रुपये किलो है। जी बाबू जी। मंदे का कारण भी पूछ लो एक बार। जी जी बाबू जी, मंदे का कारण बता दीजिए। मंदे का कारण ये है बेटे, सोमवार मैंने अपने जो व्यापारी और किसान भाई थे उनको एक राय दी थी। जी बाबू जी। राय ये दी थी कि सोमवार की तेजी देख के काम नहीं करिएगा। जी बाबू जी। ये बाजार सिर्फ 3 दिन रहेगा जो रहा। जी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। सोमवार से मंगलवार 2 रुपये डाउन, मंगलवार से बुधवार 2 रुपये डाउन, हाँ। बुधवार से वीरवार 2 रुपये डाउन। जी बाबू जी। और वीरवार से शुक्रवार 3 रुपये डाउन, यानी कि 20 से 22 रुपये। जी बाबू जी। ये स्थिति रही बाजार की। और बाजार में माल ज़्यादा आने की वजह यही है, हम सब आड़ती किसान को, व्यापारी को जी बाबू जी ये कह के बरकला रहे हैं कि शायद अदरक 100 रुपये किलो बिक जाएगा। जी। मेरी प्रार्थना है अपने भाइयों को, मैं जानता हूँ किसान बहुत गरीब है, भाई साहब उसको ऐसे मत मारो कि मैंने उस दिन कहा था जय जवान और जय किसान। वही काम करो जिससे किसान बचे। इस भाव के माल बेच के किसान को 1-1 लाख रुपया गाड़ी घट रहा है। किसान हो या व्यापारी हो, मेरे लिए तो सभी मेरे बच्चे हैं, उनको पैसे घट रहे हैं। इस स्थिति को मत डालो। लोगों की ये बात मत सुनो कि तेजी आएगी, हम आपको 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र दे रहे हैं, हमको गाड़ी डाल दो। नहीं, हम जैसा पड़ता होगा खरीदेंगे, आपको डालेंगे। ये होना चाहिए। हमारा बचपन ये था, किसान माल लाता था, हम बेचते थे, उसको माल के पैसे बट के देते थे तो वो कमाते थे। जी बाबू जी। आज ये हो गया, पैसे वाले आज ये गेम खेल रहे हैं कि तेरे नाम में पैसा डाल दिया, तू माल छोड़ दे। जब वो माल छोड़ देगा बेचारा,
1 लाख का 33,000 लेके माल छोड़ देगा, तो या तो तुम उसको 50,000 भटको दोगे, वो तो किसान तो 50,000 के कर्जे में आ गया भाई। जी बाबूजी। क्यों नहीं उस बारे में सोच रहे हो आप लोग? जी। ये लोग उस बारे में नहीं सोचते, मेरी बुराई के बारे में सोचते हैं, क्या बुराई कर सके इस आदमी की, ये सोचते हैं। और पूछो बेटे बाबूजी, अगर बात करें आज रिगोड़ी की, रिगोड़ी का क्या भाव रहा बाबूजी? जो रगोड़ी सोमवार को हमने 70-75 रुपये किलो के आइडिया दिए थे, उस रगोड़ी की पोजीशन आज 45 से 50 रुपये है। जब मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि तेजी समझ के काम नहीं करना, उसका जवाब आज है। बाबूजी, हिमाचल कर्नाटक उस वक्त 75 और 85 रुपये का आइडिया दे रहा था मैं, और आज की तारीख में आइडिया 55 से 60 रुपये का, 20 रुपये किलो ये भी घट गया। बाबूजी, बेल्ट की क्या सिचुएशन है? बेल्ट कह सकते हो आप, अच्छी बेल्ट हो तो 30 रुपये किलो बिक जाती है। बेल्ट की स्थिति ये है बेटे, बेल्ट एक छोटा अदरक होता है, अगर साफ हो तो कस्टमर उसको पहले पकड़ता है अच्छे माल के पेक्षा, क्योंकि छोटा अदरक घर में जाके बिकता फटाफट बाजार में, ये स्थिति है बेटे बेल्ट। बाबूजी, कर्नाटक, सिलीगुड़ी और ये नेपाल वाला जो माल है, इसे कब तक देख पाएंगे? वो क्या बेटे होगा, वो तो अगर यही स्थिति रहेगी तो वो आ ही नहीं पाएंगे बेचारे। नेपाल वाले, सिलीगुड़ी वाले जब 20 रुपये किलो अब आपको बेंगलोर का माल देंगे, 40-45 रुपये किलो आपको बेंगलोर का पुराना देंगे, 50-55 रुपये आपको कर्नाटका का देंगे, तो वो लोग तो आ ही नहीं पाएंगे, उनको तो सांस ही नहीं आ पाएगा, दिल्ली आने का उनका सांस ही नहीं हो पाएगा बेटा। सही बात है भाई, ये स्थिति है बेटे। और बाबूजी, आपसे हमारे किसान साथियों को बहुत साहस मिलता है, बहुत मार्गदर्शन मिलता है, आपका धन्यवाद करना देखो, चाहूँगा। मैं किसान साथियों को, व्यापारी भाइयों को, आपको अच्छा लगे मुझे अपना बड़ा भाई मानना, बुरा लगे तो 2 गाली ज़रूर देना। जैसे लोग मोदी जी को गाली देते हैं तो उनके फैन बढ़ जाते हैं, हो सकता है मुझे भी आप 2 गाली दो तो मेरे फैन बढ़ जाए। नहीं बाबूजी, ऐसी मैं इसलिए ये बात कहूँगा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये आज़ादपुर मंडी के ऊपर सिर्फ 3 दिन की गेम है। सोमवार को मैंने भैया को बताया था कि भाई साहब सोम मंगल बुध 3 दिन बाजार ठीक रहेगा, वही स्थिति हुई। वीरवार को ग्राहकी कमज़ोर हो गई, शुक्रवार को ग्राहकी कमज़ोर हो गई, शनिवार अब कल आमद पे डिपेंड होगा, माल कम आएगा, इज्जत से माल बिकेगा। भाई साहब जी, 100 रुपये किलो के लालच में ना रहें। कोई भी अपने बुजुर्ग को कुर्सी पे या सर पे नहीं बिठा रहे, जो हम इस पुराने माल को सर पे बिठा लेंगे। कोई अपने पुराने माल को, कोई अपने पुराने माँ बाप को कुर्सियों पे नहीं बिठा रहे हो, सब माल को, उसको बुजुर्गों को बाहर की तरफ फेंक रहे हो, और यही हमारे अदरक की पोजीशन है। भाई साहब, अदरक पुराना जो है उसकी डिमांड मार्केट में बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और उसको चलते हुए मैं भाइयों को कहूँगा कि भाई साहब जी, थोड़ा थोड़ा पुराना निकालो, जिससे आपको दिक्कत ना हो आने वाले टाइम में। आज तारीख कितनी हो गई? 8 हो गई। 15 दिन के अंदर अंदर ये पुराना माल एकदम मैच्योर हो जाएगा, और जब ये मैच्योर हो जाएगा तब आपको पुराना माल बेचने में बहुत मुश्किल का सामना करना होगा। आढ़ती को भी, व्यापारी को भी, किसान भाई को भी। मेहरबानी करके माल को टाइम से निकालो, थोड़ा थोड़ा निकालो, किसी के कहने में आवेश में मत आओ, जितनी ताकत हो उतना लड़ो, खली से लड़ने की कोशिश मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। जय श्री श्याम। और अगर किसी को बुरा लगे मुझे क्षमा कर देना, मैं वैसे भी ज़्यादा पागल ही हूँ, और सच्ची राय देने वाले पागल ही होते हैं। जय श्री श्याम। और एक चीज़ और है बाबूजी, कि जो बाबा श्याम के भक्त होते हैं ना, वो सबसे बड़े पागल होते हैं। मैं तो पहले शुरू से कहता आ रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं। कभी मेरी वाइफ भी मुझसे कुछ कहती है तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अगड़ा पड़ाओ बाबा शरण, बाबा क्या दरबार। बिल्कुल, हमको किसी से कुछ नहीं ले, क्योंकि जो बाबा श्याम के भक्त होते हैं ना, वो अपने पागलपन में हर किसी का भलाई चाहते हैं। मुझको एक आदमी ने बोला, कोई संधि करोगे, मैं आदमी ने बोला व्यापार में कोई संधि करोगे, मैंने उसको बोला भैया मैं श्याम भक्त हूँ, उसके नाम से संधि करूँगा, तेरे से कोई संधि नहीं करूँगा। तेरा मन आए मुझको बेचने को दे, नहीं रोटी तो मेरा शाम 2 टाइम देता है। जय श्री श्याम। लोग काम कर रहे हैं, सबको परेशानी होती है, फिर मिलेंगे। बाबूजी, मोबाइल नंबर फटका नाम है? मेरा मोबाइल नंबर है 9811 855419। मैंने बहुत लोगों को शिक्षा की बात कही है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सब घर बैठ चुके हैं, और एक हम ही डीठ हैं जो सोचते हैं कि नहीं ज़रूर जाना मंडी, जब तक शरीर चलेगा हम चलेंगे, शायद एक दिन यहीं से ले जाना पड़े। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद।